तो हम जैसा कि पतंजलि योग सूत्र डिस्कस कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने 22 श्लोक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज से हम देखेंगे 23 श्लोक, जो कि है फीचर्स ऑफ ईश्वर। और जो हमने लास्ट क्लास में देखा था मृदु, मध्य और अधिमात्रत ततो अपि विशेष। तो 3 तरह की श्रेणियां बताई गई थी साधक के लिए। ठीक है, तो अब जिनको साधना में अपनी गति या जिनको अपनी साधना को और अच्छा बनाना है, उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन के तौर पर वो बताते हैं कि कैसे समाधि जो है आसानी से लग सकती है। तो उसके लिए 23 श्लोक दिया गया है। ईश्वर प्राणिधानद्वात्, यानी कि निर्भीत समाधि इज अचीवेबल ऑल्सो विथ अदर देन अभ्यास एंड वैराग्य, ईश्वर प्राणिधान और बाय सरेंडरिंग टू गॉड। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये जो चित्त की वृत्तियां हैं या योग जो है वो कैसे सिद्ध होता है, अभ्यास और वैराग्य से। इसके अलावा भी एक ऑप्शन बताया गया है या एक उपाय बताया गया है जिससे निर्बीज समाधि लग सकती है, वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि सरेंडरिंग टू गॉड। मतलब अपने आप को, अपने सब कुछ, मन क्रम वचनों को हम ईश्वर को समर्पित कर दें। नेक्स्ट इज, अब उस ईश्वर की विशेषताएं कैसी, उस ईश्वर में क्या विशेष है, क्यों उसे ईश्वर माना जाता है। तो क्लेश कर्म विपाकशयार परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ऐसा पुरुष जो कि जिनमें स्पेशल फीचर्स हैं या जिनमें विशेष गुण है, पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि वो विशेष गुणों वाला पुरुष जो है वह ईश्वर है। तो वो विशेष गुण क्या है, क्लेश कर्म विपाकशय परामृष्ट, यानी कि ही इज फ्ले, और वह ईश्वर जो है क्लेश से दूर है, कोई मिजरी, कोई क्लेश नहीं है। कर्म यानी कि एक्शंस उनसे दूर है, विपाक यानी कि उन कर्मों के फल से भी दूर है, और शयार यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ दैट फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड और बैड एक्सपीरियंस। तो वह क्लेशों से दूर है, उनके कर्मों से दूर है, उन कर्मों के विपाक यानी कि फलों से दूर है, और उनको वो आसक्त नहीं है उनसे, तो उनका फ्रूट भी एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है या उनका कलेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो क्लेश अभी जैसे हमने डिस्कस नहीं किया, तो क्लेश हमारे जो हैं वो 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। कर्म निमित्त, नैमित्त और काम्य कर्म ये बताए गए हैं। इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। तो योगियों का जो कर्म होता है वो अशुक्ल और अकृष्ण होता है, जो कि लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और भगवत गीता के अकॉर्डिंग भी 3 तरह के कर्म बताए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये जो ईश्वर है, विशेष पुरुष ईश्वर है, उसके गुण कैसे हैं कि वो क्लेशों से परे, कर्म से परे, और उनका विपाक यानी उनके फ्रूट्स और उनका कलेक्शन ये सबसे परे है। के लिए और क्या बताया गया, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वह ईश्वर जो है वह सबका बीज है, यानी कि सब प्राणियों का, सारी चीज़ों का जो बीज है या उन सारी चीज़ों की जो उत्पत्ति हुई है वह इसी ईश्वर से हुई है। ही इज़ द सीड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ अनसरपास्ड, और ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम एंड इज़ बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर। और इस ईश्वर के बारे में और क्या बताया गया, पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, यानी कि ये जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है और काल से परे है, यानी कि ही द ईश्वर इज द टीचर एंड गुरु ऑफ इवन द मोस्ट एशियन गुरुज, बिकॉज ही इज बियॉन्ड टाइम एंड टाइम इज नॉट अ लिमिट फॉर हिम। ही इज़ द गुरुज ऑफ गुरु एवर बिफोर बिकॉज ही इज़ नॉट टाइम बाउंडेड, यानी कि यह जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, ऋषियों के भी ऋषि हैं, क्योंकि ये काल से परे हैं, इनको समय या काल जो है वो बांध नहीं सकता। और यह ईश्वर कौन है या उनको हम कैसे बुला सकते हैं या उनका आवाहन कैसे कर सकते हैं, तो तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि वह जो प्रणव है वह उस ईश्वर का नाम है। प्रणव यानी कि ओम,
तो वह जो उसका वाचक नाम है वह प्रणव है। द नेम ऑफ दैट ईश्वर इज प्रणव। और तस्य वाचक मतलब उस ईश्वर का वाचक यानी बोले जाने वाला नाम जो है वह प्रणव है और ओम है। देन तज पस्त अर्थ भावनम, यानी कि जो उस ईश्वर के नाम को पूरी अर्थ और भावना के साथ भजेगा वो क्या होगा, उसके रियल मीनिंग को एक्सप्लोर करेगा, यानी कि उस ब्रह्म को, उस समाधि को अचीव कर पाएगा। तो रिपीटिशन और जपा विथ डीप फीलिंग ऑफ दिस ओम और प्रणव शुड बी प्रैक्टिस टू रियलाइज इट्स रियल मीनिंग, यानी कि उसको डीप फीलिंग और रिपीटिशन के साथ करने से उसकी मीनिंग को हम समझ पाएंगे या उस ईश्वर को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। देन तत्प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्य अंतराय भावाश्च। विद दिस ईश्वर प्रणिधान वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू नो द रियल सेल्फ एंड लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि इस ईश्वर के नाम के जपने से, ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा कि हम सारे जो अंतराय हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से 9 अंतराय हैं और 4 उनके सहभुआ हैं। तो उन अंतरायों से क्या होता है, वो जो ऑब्स्टिकल्स है, वो जो अवरोध हैं समाधि के मार्ग में या योग के मार्ग में, उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। देन अब वो अंतराय क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं एक योगी या एक साधक के साधना में। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलप्त भूमिकत्वात्, वस्ति तत्वानि, चित्त विक्षेपस्ते अंतरायः। यानी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये सारे ही जो हैं ये हमारे चित्त के विक्षेप यानी और ऑब्स्टिकल्स हैं योग साधना में। तो व्याधि मतलब डिसीज़, स्त्यान मतलब मेंटल लेजीनेस, संशय मतलब डाउट और शक, प्रमाद मतलब केयरलेसनेस, लापरवाही, आलस्य फिजिकल लेजीनेस, अविरति डिजायर्स एंड अटैचमेंट, आसक्ति, भ्रांति दर्शन फॉल्स नॉलेज और परसेप्शन, अलब्ध भूमिकत्वात् फेलिंग टू अचीव स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अपनी साधना की जिस हिसाब से गति है उस हिसाब से वो फल नहीं मिल रहा है। तो जितनी जैसी साधना की गति है उसके अनुसार फल मिलना ना मिलना अलब्ध भूमिकत्वात् कहलाता है। अनावस्थित्व, इनएबिलिटी टू मेंटेन दो स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे चित्त के 5 स्थितियां हैं तो उन अवस्थाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस प्रैक्टिस को वो परसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो these 9 are चित्त विक्षेप, ऑब्स्टिकल्स और अंतराय इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो साधना में, योग साधना में ये 9 अंतराय, विक्षेप या योगा के ऑब्स्टिकल्स बताए गए हैं। इसके अलावा 4 हमारे सहभुव यानी कि असिस्टेंट या कंपेनियन हैं। वो क्या है, दुख, दौर, मनस्य, अंग मेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवा। यानी कि these are 5 companions or सहभुवा of those obstacles or symptoms of distracted mind। मतलब जो हमने ऊपर अभी ऑब्स्टिकल्स या अंतराय देखे उनके ये 4 कंपेनियन हैं, उनकी वजह से ये 4 भी होते ही होते हैं। क्या होगा, दुख यानी कि सौरो, दौर मनस्य यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रेस, अंग मेजत ट्रिमर ऑफ बॉडी और नर्वसनेस और एंजाइटी, श्वास प्रश्वास यानी कि इरेगुलर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्योंकि हमारा प्राणा जो है उसका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। देन तत्प्रतिषेधार्थ में कत्वाभ्यास यानी कि टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल वन शुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मेथड यूज in pursuit of reality or they can be overcome permanently by practice of one subject। इन अंतरायस को, इन ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से, जो स्टैंडर्ड रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर हम किसी एक जगह मन लगा के किसी एक सब्जेक्ट में मतलब ध्यान लगा के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। देन इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है अंतरायों से ओवरकम करने का, तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम
सुख दुख पुण्य पुण्य विशेषाणाम भावना चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त के प्रसादन क्या है, अनदर मेथड टू प्यूरिफाई माइंड और चित्ता और चित्त प्रसादम अदर देन एक तत्व अभ्यास। तो अभी हमने देखा कि या तो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए हम एक तत्व अभ्यास करें, किसी एक चीज़ पे ध्यान करें, या तो फिर हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम इनका प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो मैत्री क्या है, फ्रेंडशिप टूवर्ड्स हु इज़ सुखी और हैप्पी, मतलब जो सुखी है उसके प्रति मैत्री रखना, मैत्री का भाव रखना। करुणा किसके प्रति रखना है, जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और जो पुण्य कर रहा है उनको मुदिता का भाव रखना है उनके लिए। और जो अपुण्य कर रहा है उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। तो इन चारों की प्रैक्टिस से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन चारों की प्रैक्टिस से भी चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो सकता है। इसी को चित्त प्रसादन भी कहते हैं। देन प्रच्छर्दन विधारणभ्याम वा प्राणस्य अदर देन टू अबोव स्टेटेड मेथड वन मोर मेथड इज मेंशन्ड बाय सेज पतंजलि फॉर चित्त प्रसादनम। तो पहला था एक तत्व अभ्यास, दूसरा था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। अब तीसरा मेथड चित्त प्रसादन के लिए वो बताते हैं कि बाय रेगुलेटिंग वॉलेंट्री इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ प्राणा और ब्रेथ विच विल रिजल्ट इन स्टेडीनेस ऑफ माइंड एंड चित्ता, मतलब अपनी श्वास और प्रश्वास को कंट्रोल करना। तो उससे क्या होगी, मन की स्थिरता का अचीवमेंट होगा या चित्त जो है वो स्थिर होगा। उससे भी हम अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम यानी अंतरायों को दूर कर सकते हैं, अंतरायस को, ऑब्स्टेकल्स को। देन विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी अनदर मेथड इज स्टेटेड टू काम एंड टू मेक चित्ता और माइंड फोकस। इसके अलावा एक तत्व अभ्यास, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणा को कंट्रोल करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। अभी चौथा मेथड वो बताते हैं चित्त प्रसादन के लिए कि कंसेंट्रेशन ऑन तन्मात्रा, जो कि है हमारी रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, विच होल्ड्स चित्ता steadiness and brings extraordinary sense of perception which further prevent chitta vritti or mental modification, और this concentration brings chitta to एकाग्र चित्त भूमि, जो कि हमारी सबसे ऊंची और श्रेष्ठ चित्त की भूमि मानी जाती है, which can only transform to higher state, यानी कि जो निरुद्ध में लेकर जाती है। निरुद्ध सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उससे नीचे एकाग्र, जो माइल्ड या जो साधक कंप्लीटली समाधि, निर्बीज समाधि जिसकी नहीं लगती, उनकी एकाग्र चित्त की भूमि होती है। तो क्या बताया उन्होंने कि तन्मात्राओं में ध्यान करने से, तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त करने से भी क्या होगी, ये मेंटल मॉडिफिकेशन जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चित्त की वृत्तियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्थिति निबंधिनी, यानी कि अगर हम तन्मात्राओं पे ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है उसकी स्थिति कैसी होगी, बांधने वाली, हम उसको चित्त की वृत्तियों को रोक सकेंगे। देन विशोका व ज्योतिष्मति, नाउ आफ्टर मेकिंग माइंड और चित्ता स्टेबल एंड फोकस वन कैन ट्राई टू मेक इट ब्लिसफुल बाय द फॉलोइंग और अनदर मेथड ऑफ चित्त प्रसादना। मतलब अब क्या हुआ, हमारा चित्त स्थिर हो गया है, अब इसको कैसा करना है, आनंद इसमें भरना है। या फिर एक और तरीका उन्होंने क्या क्या करने के लिए बताया, चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसे हम कहते हैं चित्त प्रसादना। तो विथ सोरोलेस एंड स्पिरिचुअली ल्यूमिनस माइंड वन कैन अटेन स्टेबिलिटी एज द स्टेट इज फुल ऑफ सत्व गुणा विथ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रज एंड तम गुण। तो क्या कर सकते हैं कि हमें किसी भी विशोका यानी कि कोई भी शोक ना हो, व ज्योतिष्मति यानी कि विवेक हमारे मन में हो, और उन दोनों से क्या होगा, ना शोक होगा। शोक कब नहीं होता है, जब अज्ञान दूर होता है और आसक्ति नहीं होती है, तो शोक नहीं होता है हमें। और स्पिरिचुअली लुमिनस माइंड यानी कि विवेक कब उत्पन्न होता है, जब हमें रियलिटी पता होती है। ज्ञान के उत्तेजित होने से यानी ज्ञान के बढ़ने से, अज्ञान के हटने से।
तो उस समय क्या होगा कि हमारा सत्व गुण जो है वो डोमिनेंट होगा। और फिर अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे रज और तम गुण खत्म हो जाएंगे और उससे भी हमारी एकाग्र और निरुद्ध अवस्था या चित्त की भूमि हमको मिल सकती है, अचीव हम कर सकते हैं। देन वीतराग विषयम वा चित्तम, अदर देन अबोव these method, this is one who is completely free from desire, detached upon meditating on such mind such as Shiva or Patanjali, can control chitta or concentrate upon someone who is free from desires and attachment. इसके अलावा चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे लोग या ऐसे ऋषि मुनि भगवान जिन्होंने योग को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया या वो समाधि को प्राप्त कर लिया, जिनका मन जो है, जिनका चित्त जो है उनके वश में है, वैसे लोगों का ध्यान करने से भी आपका चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो चाहे आप शिव भगवान, क्योंकि योगी कहे जाते हैं वो, और पतंजलि जी, ये दोनों के ध्यान करने से भी हम चित्त को प्यूरिफाई कर सकते हैं, चित्त के प्रसादन को प्राप्त कर सकते हैं। देन स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन वा, यानी कि माइंड कैन ऑल्सो बी स्टेबलाइज बाय मेडिटेटिंग ऑन नॉलेज फ्रॉम स्लीप एंड ड्रीम by keeping track and by remaining objectively conscious in the dreamless sleep. Study the movement of chitta and one become able to discriminate the real from unreal. यानी कि अब मन को जो है हम मेडिटेशन में ले जाएं और इतना मेडिटेशन करें कि हमें जब हम सोए भी या हम नींद में भी जब हो तो भी हमें पता रहे कि हमारा चित्त जो है वो किस अवस्था में है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। देन यथाभिमत ध्यानद्वार, अब माइंड ऑल्सो बिकम स्टेबल व्हेन वन कंसंट्रेट ऑन एनी मेथड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग और कन्वीनियंस, एज द एम इज़ जस्ट टू काम द माइंड। इसके अलावा और क्या उन्होंने चित्त के प्रसादन बताया, चित्त को कंट्रोल करने के तरीके बताए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, इंसान, कोई ऋषि मुनि भगवान, किसी पे भी, मंत्र पे, कोई भी चीज़ पे आप ध्यान लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस और लाइकिंग के अकॉर्डिंग। हमारा बेसिक एम क्या है कि हमारे मन को, हमारे चित्त को हमको कंट्रोल करना है। देन परमाणु परम महत्वात् ततो अस्य वशीकारः, यानी कि स्टेबल माइंड विथ अबोव मेंशन मेथड, ऊपर अभी बताए गए इन कोई भी मेथड से जिससे हमने अपने चित्त को प्यूरिफाई कर लिया है, चित्त प्रसादम जो है वो हमने अचीव कर लिया है, इज एबल टू कंट्रोल हिज रिलेशनशिप विद द स्मॉलेस्ट एटम और विद द कॉस्मिक प्रपोर्शन। और meditating mind becomes unobstructed from the subtle to infinite gross thing, यानी कि अब ये जो मन है, जो शांत है, जो वश में है, जो चित्त है वो बिल्कुल काम और सबलाइम है, वो क्या होगा, उसको बड़े से बड़े यानी कि इस ब्रह्मांड से उस एटम यानी उस परमाणु तक का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, जितनी भी ग्रॉस थिंग है, सबटल टू इन्फाइनाइटली ग्रॉस, उन सारी चीज़ों से जो है वह ऊपर उठ जाएगा और उस पर वश करने का उसका शक्ति हो जाएगा उसके मन का। कैसे? इन बताए गए मेथड से, चित्त प्रसादन होने के बाद। देन क्षीण वृत्तिरभिजात स्तेव मणे गृही ग्रहण ग्राहेषु तत्तज्जनता समापत्ति। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे गृहित ग्रहण ग्राहेषु ततस्त तज्जनता समापत्ति। तो माइंड becomes as transparent as sphatic or crystal when mental modification chitta vritti become weakened and can easily dissolve into its real form. Or at this state only sattva guna remains and it clear purified mind results in fusion of perceiver
perception and what is perceived as absorption of transparent jewel which is known as स्फटिक. सो यहाँ पे क्या बताया कि मन जब चित्त जब कंट्रोल हो जाएगा, मेंटल फ्लक्चुएशंस कंट्रोल हो जाएंगे, तो क्या होगा, मन बिल्कुल स्फटिक की माला की तरह हो जाएगा कि जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हम परसीव करें, तो परसीवर यानी कि जो ध्यान कर रहा है, परसेप्शन जिस चीज़ का ध्यान कर रहा है, और परसीव जो चीज़ ग्रहण कर रहा है, जो चीज़ का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वह सब क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी. और इसी को हम कहते हैं आत्मा, अंतःकरण, इंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इन सब का एक होना. और दिस स्टेट ऑफ वननेस और फ्यूजन इज संप्रज्ञात समाधि. और इसी स्टेट को हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, जब ग्रहता, ग्रहण, ग्राहेषु एक हो जाते हैं. तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति. When one can differentiate the false oneness of sound, meaning and knowledge of anything, then this state is known as सवितर्क समापत्ति. तो यहाँ पे क्या बताया कि जब ऐसी अवस्था में, जिस टाइम पे सुने हुए, समझे हुए और ज्ञान किसी भी तरह से प्राप्त किए हो, सारी चीज़ों में हम सही गलत को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हाँ, अगर कोई हम चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो वो क्या है, उसका रियल ट्रूनेस हम जान सकें कि उसमें भी ब्रह्म है. जैसे हर जीवाणु में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीज कौन है, वह विशेष पुरुष ईश्वर है जो सबके बीज में है. पर हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग फीचर से हम सारे मनुष्यों को जानते हैं. पर जब हम सबके उसमें सिर्फ वो ईश्वर के अंश को देखें, तो वो क्या है, वैसी अंडरस्टैंडिंग, वैसा विवेक जब डेवलप हो जाता है, तब उसे कहते हैं सवितर्क समापत्ति, यानी कि सवितर्क समाधि. देन स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निवितर्क, यानी कि when smriti or memory gets purified, the name and knowledge is zero, and the mind only knows the thing which is concentrated upon with its real nature or meaning. This state is known as nirvitarka samadhi. Or when memory is purified, word meaning and its knowledge holds no importance compared to essence of the object meditated upon. तो निर्वितर्क समाधि में क्या होगा कि जो भी हमारी मेमोरी है, वर्ड्स के मीनिंग है और उसका जो ज्ञान है, अगर मैं बोलूँ कि गाय, जैसे ऊपर यहाँ पे भी एग्जाम्पल था कि काऊ का एग्जाम्पल कैसे, कि अगर मैं बोलूँ गाय, तो गाय के इससे हमको याद आएगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, तो मेरे पास वो मेमोरी है. ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, 4 पैर वाला और 2 सींग वाला जानवर, ये मेरा नॉलेज है. ठीक है, जब ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, मतलब मुझे गाय को देखने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देगा, उसका एसेंस समझ आएगा, यानी कि वह भी उस ब्रह्म का अंश है, तो वो क्या होगा, निर्वितर्क समाधि होगी. यहाँ पे वह गाय को देखने पे मुझे उसके फीचर याद आएंगे. ठीक है, यहाँ पे उसके फीचर अगर कुछ भी नहीं याद आएगी, जैसे एक बच्चा कैसे होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, गाय कौन है, कुत्ता कौन है, वो उसके लिए सब बराबर है. उसी तरीके का, उसी अवस्था को हम निर्वितर्क समाधि कहते हैं. एतयैव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, यानी कि सवितर्क और निर्वितर्क जो है वो ग्रॉस एलिमेंट्स के लिए है, सविचार निर्विचार जो है वो सब्टल एलिमेंट्स के लिए है, और बोथ ग्रॉस एंड सब्टल एस्पेक्ट इज सेम. कैसे, वो हम आगे देखेंगे. तो संप्रज्ञात समाधि जो है वो 2 तरीके की है. ग्रॉस एलिमेंट्स को जब हम लेते हैं, यानी कि 5 महाभूत की हम बात करें अगर, तो वो सवितर्क और निर्वितर्क 2 तरीके की होती है. जब हम सब्टल यानी कि तन्मात्राओं को लेते हैं, तो सविचार निर्विचार 2 तरीके की होती हैं. ठीक है, इन चारों को मिला के क्या बनते हैं, सबीज समाधि बनती है.
जहाँ पे अभी बीज है वहाँ पे अभी अंश बचा है, जिसके वजह से हमारा ध्यान टिका हुआ है। जब ये अंश भी हट जाएगा, सबीज मतलब यहाँ पे बीज मौजूद है, जब ये अंश भी हट जाएगा, जब ये बीज भी हट जाएगा, हमारा माइंड जो है बिना किसी चीज़ पे कंसंट्रेट किए हुए बिल्कुल फ्लो में पूरे टाइम जो है वो वननेस, उस सुप्रीम, उस रियल एसेंस को देख पाएगा, तब वो निर्बीज समाधि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ का अब बीज नहीं बचा है। देन सूक्ष्म विषयत्वम चालंगी पर्यवसानम, यानी कि द सब्टिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रीच द पीक ऑफ एग्जिस्टेंस, ईगो completely disappears where one can feel everyone, or to the unmanifested और अलिंग प्रकृति के लिए। और क्या बताया गया, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वह ईश्वर जो है वह सबका बीज है, यानी कि सब प्राणियों का, सारी चीज़ों का जो बीज है या उन सारी चीज़ों की जो उत्पत्ति हुई है वह इसी ईश्वर से हुई है। ही इज़ द सीड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ अनसरपास्ड, और ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम एंड इज़ बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर। और इस ईश्वर के बारे में और क्या बताया गया, पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, यानी कि ये जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है और काल से परे है, यानी कि ही द ईश्वर इज़ द टीचर एंड गुरु ऑफ इवन द मोस्ट एशियन गुरुज, बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड टाइम एंड टाइम इज़ नॉट अ लिमिट फॉर हिम। ही इज़ द गुरुज ऑफ गुरु एवर बिफोर बिकॉज ही इज़ नॉट टाइम बाउंडेड, यानी कि यह जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, ऋषियों के भी ऋषि हैं, क्योंकि ये काल से परे हैं, इनको समय या काल जो है वो बांध नहीं सकता। और यह ईश्वर कौन है या उनको हम कैसे बुला सकते हैं या उनका आवाहन कैसे कर सकते हैं, तो तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि वह जो प्रणव है वह उस ईश्वर का नाम है। प्रणव यानी कि ओम, तो वह जो उसका वाचक नाम है वह प्रणव है। द नेम ऑफ दैट ईश्वर इज प्रणव, और तस्य वाचक मतलब उस ईश्वर का वाचक यानी बोले जाने वाला नाम जो है वह प्रणव है और ओम है। देन तज पस्त अर्थ भावनम, यानी कि जो उस ईश्वर के नाम को पूरी अर्थ और भावना के साथ भजेगा वो क्या होगा, उसके रियल मीनिंग को एक्सप्लोर करेगा, यानी कि उस ब्रह्म को, उस समाधि को अचीव कर पाएगा। तो रिपीटेशन और जपा विथ डीप फीलिंग ऑफ दिस ओम और प्रणव शुड बी प्रैक्टिस टू रियलाइज इट्स रियल मीनिंग, यानी कि उसको डीप फीलिंग और रिपीटेशन के साथ करने से उसकी मीनिंग को हम समझ पाएंगे या उस ईश्वर को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। देन तत्प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्य अंतराय भावाश्च, with this ईश्वर प्रणिधान one can overcome all the obstacles to know the real self and lead to self realization, यानी कि इस ईश्वर के नाम के जपने से, ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा कि हम सारे जो अंतराय हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से 9 अंतराय हैं और 4 उनके सहभुआ हैं, तो उन अंतरायों से क्या होता है, वो जो ऑब्स्टिकल्स है, वो जो अवरोध हैं समाधि के मार्ग में या योग के मार्ग में, उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। देन अब वो अंतराय क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं एक योगी या एक साधक के साधना में, तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलप्त भूमिकत्वात्, वस्ति तत्वानि, चित्त विक्षेपस्ते अंतरायः, यानी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये सारे ही जो हैं ये हमारे चित्त के विक्षेप यानी और ऑब्स्टिकल्स हैं योग साधना में। तो व्याधि मतलब डिसीज़, स्त्यान मतलब मेंटल लेजीनेस, संशय मतलब डाउट और शक, प्रमाद मतलब केयरलेसनेस, लापरवाही, आलस्य फिजिकल लेजीनेस, अविरति डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट, आसक्ति,
भ्रांति दर्शन, फॉल्स नॉलेज और परसेप्शन, अलब्ध भूमिकत्वात्, फेलिंग टू अचीव स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अपनी साधना की जिस हिसाब से गति है उस हिसाब से वो फल नहीं मिल रहा है। तो जितनी जैसी साधना की गति है उसके अनुसार फल मिलना न मिलना अलब्ध भूमिकत्वात् कहलाता है। अनावस्थित्व, इनएबिलिटी टू मेंटेन दो स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, तो जैसे चित्त के 5 स्थितियां हैं तो उन अवस्थाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस प्रैक्टिस को वो परसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो these 9 are चित्त विक्षेप, ऑब्स्टिकल्स और अंतराय इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो साधना में, योग साधना में ये 9 अंतराय, विक्षेप या योगा के ऑब्स्टिकल्स बताए गए हैं। इसके अलावा 4 हमारे सहभुव यानी कि असिस्टेंट या कंपेनियन हैं। वो क्या है? दुख, दौर, मनस्य, अंग मेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवा, यानी कि these are 5 companions और सहभुव of those obstacles और symptoms of distracted mind। मतलब जो हमने ऊपर अभी ऑब्स्टेकल्स या अंतराय देखे उनके ये 4 कंपेनियन हैं, उनकी वजह से ये 4 भी होते ही होते हैं। क्या होगा? दुख यानी कि सौरो, दौर मनस्य यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रेस, अंग मेजत ट्रिमर ऑफ बॉडी और नर्वसनेस और एंजाइटी, श्वास प्रश्वास यानी कि इरेगुलर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्योंकि हमारा प्राणा जो है उसका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। देन तत्प्रतिषेधार्थ में कत्वाभ्यास यानी कि टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल वन शुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मेथड यूज in pursuit of reality or they can be overcome permanently by practice of one subject। इन अंतरायस को, इन ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम करेंगे? रेगुलर प्रैक्टिस से, जो स्टैंडर्ड रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर हम किसी एक जगह मन लगा के किसी एक सब्जेक्ट में, मतलब ध्यान लगा के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। देन इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है अंतरायों से ओवरकम करने का? तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विशेषाणाम, भावना चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त के प्रसादन क्या है? अनदर मेथड टू प्यूरिफाई माइंड और चित्त प्रसादम अदर देन एक तत्व अभ्यास। तो अभी हमने देखा कि या तो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए हम एक तत्व अभ्यास करें, किसी एक चीज़ पे ध्यान करें, या तो फिर हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम इनका प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो मैत्री क्या है? फ्रेंडशिप टूवर्ड्स हु इज़ सुखी और हैप्पी, मतलब जो सुखी है उसके प्रति मैत्री रखना, मैत्री का भाव रखना। करुणा किसके प्रति रखना है? जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और जो पुण्य कर रहा है उनको मुदिता का भाव रखना है उनके लिए, और जो अपुण्य कर रहा है उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। तो इन चारों की प्रैक्टिस से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन चारों की प्रैक्टिस से भी चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो सकता है। इसी को चित्त प्रसादन भी कहते हैं। देन प्रच्छर्दन विधारणभ्याम वा प्राणस्य अदर देन 2 above stated method, one more method is mentioned by sage पतंजलि for चित्त प्रसादनम। तो पहला था एक तत्व अभ्यास, दूसरा था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। अब तीसरा मेथड चित्त प्रसादन के लिए वो बताते हैं कि बाय रेगुलेटिंग वॉलेंट्री इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ प्राणा और ब्रेथ विच विल रिजल्ट इन स्टेडीनेस ऑफ माइंड एंड चित्ता, मतलब अपनी श्वास और प्रश्वास को कंट्रोल करना। तो उससे क्या होगी? मन की स्थिरता का अचीवमेंट होगा, या चित्त जो है वो स्थिर होगा। उससे भी हम अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम यानी अंतरायों को दूर कर सकते हैं, अंतरायस को, ऑब्स्टेकल्स को। देन विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी अनदर मेथड इज स्टेटेड टू काम एंड टू मेक चित्ता और माइंड फोकस। इसके अलावा एक तत्व अभ्यास, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम
श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणा को कंट्रोल करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। अभी चौथा मेथड वो बताते हैं चित्त प्रसादन के लिए कि कंसेंट्रेशन ऑन तन्मात्रा, जो कि है हमारी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, विच होल्ड्स चित्ता स्टेडीनेस and brings extraordinary sense of perception which further prevent chitta vritti or mental modification, or this concentration brings chitta to ekagra चित्त भूमि, जो कि हमारी सबसे ऊंची और श्रेष्ठ चित्त की भूमि मानी जाती है, which can only transform to higher state, यानी कि जो निरुद्ध में लेकर जाती है। निरुद्ध सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उससे नीचे एकाग्र, जो माइल्ड या जो साधक कंप्लीटली समाधि, निर्बीज समाधि जिसकी नहीं लगती, उनकी एकाग्र चित्त की भूमि होती है। तो क्या बताया उन्होंने कि तन्मात्राओं में ध्यान करने से, तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त करने से भी क्या होगी, ये मेंटल मॉडिफिकेशन जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चित्त की वृत्तियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्थिति निबंधिनी, यानी कि अगर हम तन्मात्राओं पे ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है उसकी स्थिति कैसी होगी, बांधने वाली, हम उसको, चित्त की वृत्तियों को रोक सकेंगे। देन विशोका व ज्योतिष्मति। नाउ आफ्टर मेकिंग माइंड और चित्ता स्टेबल एंड फोकस, वन कैन ट्राई टू मेक इट ब्लिसफुल बाय द फॉलोइंग और अनदर मेथड ऑफ चित्त प्रसादना। मतलब अब क्या हुआ, हमारा चित्त स्थिर हो गया है, अब इसको कैसा करना है, आनंद इसमें भरना है। या फिर एक और तरीका उन्होंने क्या क्या करने के लिए बताया, चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसे हम कहते हैं चित्त प्रसादना। तो विथ सोरोलेस एंड स्पिरिचुअली ल्यूमिनस माइंड वन कैन अटेन स्टेबिलिटी एज द स्टेट इज फुल ऑफ सत्व गुणा विथ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रज एंड तम गुण। तो क्या कर सकते हैं कि हमें किसी भी विशोका, यानी कि कोई भी शोक ना हो, व ज्योतिष्मति, यानी कि विवेक हमारे मन में हो, और उन दोनों से क्या होगा, ना शोक होगा। शोक कब नहीं होता है, जब अज्ञान दूर होता है और आसक्ति नहीं होती है, तो शोक नहीं होता है हमें। और स्पिरिचुअली लुमिनस माइंड, यानी कि विवेक कब उत्पन्न होता है, जब हमें रियलिटी पता होती है, ज्ञान के उत्तेजित होने से, यानी ज्ञान के बढ़ने से, अज्ञान के हटने से। तो उस समय क्या होगा कि हमारा सत्व गुण जो है वो डोमिनेंट होगा, और फिर अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे रज और तम गुण खत्म हो जाएंगे, और उससे भी हमारी एकाग्र और निरुद्ध अवस्था या चित्त की भूमि हमको मिल सकती है, अचीव हम कर सकते हैं। देन वीतराग विषयम व चित्तम। अदर देन अबोव these method, this is one who is completely free from desire, detached upon meditating on such mind such as Shiva or Patanjali, can control chitta or concentrate upon someone who is free from desires and attachment. इसके अलावा चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे लोग या ऐसे ऋषि मुनि भगवान जिन्होंने योग को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया, या वो समाधि को प्राप्त कर लिया, जिनका मन जो है, जिनका चित्त जो है उनके वश में है, वैसे लोगों का ध्यान करने से भी आपका चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो चाहे आप शिव भगवान, क्योंकि योगी कहे जाते हैं वो, और पतंजलि जी, ये दोनों के ध्यान करने से भी हम चित्त को प्यूरिफाई कर सकते हैं, चित्त के प्रसादन को प्राप्त कर सकते हैं। देन स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन बा, यानी कि माइंड कैन ऑल्सो बी स्टेबलाइज बाय मेडिटेटिंग ऑन नॉलेज फ्रॉम स्लीप एंड ड्रीम, by keeping track and by remaining objectively conscious in the dreamless sleep. Study the movement of chitta and one become able to discriminate the real from unreal. यानी कि अब मन को जो है हम मेडिटेशन में ले जाएं, और इतना मेडिटेशन करें कि हमें, जब हम सोए भी या हम नींद में भी जब हो, तो भी हमें पता रहे कि हमारा चित्त जो है वो किस अवस्था में है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। देन यथाभिमत ध्यानद्वार। अब माइंड ऑल्सो बिकम स्टेबल व्हेन वन कंसंट्रेट ऑन एनी मेथड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग और कन्वीनियंस, एज द एम इज जस्ट टू काम द माइंड। इसके अलावा
और क्या उन्होंने चित्त के प्रसादन बताया, चित्त को कंट्रोल करने के तरीके बताए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, इंसान, कोई ऋषि मुनि, भगवान, किसी पे भी, मंत्र पे, कोई भी चीज़ पे आप ध्यान लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस और लाइकिंग के अकॉर्डिंग। हमारा बेसिक एम क्या है कि हमारे मन को, हमारे चित्त को हमको कंट्रोल करना है। देन परमाणु परम महत्वात् ततो अस्य वशीकारः, यानी कि स्टेबल माइंड विथ अबोव मेंशन मेथड। ऊपर अभी बताए गए इन कोई भी मेथड से जिससे हमने अपने चित्त को प्यूरिफाई कर लिया है, चित्त प्रसादम जो है वो हमने अचीव कर लिया है, इज एबल टू कंट्रोल हिज रिलेशनशिप विद द स्मॉलेस्ट एटम और विद द कॉस्मिक प्रपोर्शन। और meditating mind becomes unobstructed from the subtle to infinite gross thing। यानी कि अब ये जो मन है, जो शांत है, जो वश में है, जो चित्त है, वो बिल्कुल काम और सबलाइम है, वो क्या होगा, उसको बड़े से बड़े यानी कि इस ब्रह्मांड से उस एटम यानी उस परमाणु तक का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, जितनी भी ग्रॉस थिंग है, सबटल टू इनफाइनाइटली ग्रॉस, उन सारी चीज़ों से जो है वह ऊपर उठ जाएगा और उस पर वश करने का उसका शक्ति हो जाएगा उसके मन का। कैसे? इन बताए गए मेथड से, चित्त प्रसादन होने के बाद। देन क्षीण वृत्तिरभिजात स्तेव मणे गृही ग्रहण ग्राहेषु तत्तज्जनता समापत्ति। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मणे गृहित ग्रहण ग्राहेषु ततस्त तज्जनता समापत्ति। तो माइंड becomes as transparent as sphatic or crystal when mental modification chitta vritti become weakened and can easily dissolve into its real form. Or at this state only sattva guna remains and it clear purified mind results in fusion of perceiver, perception and what is perceived as absorption of transparent jewel which is known as स्फटिक। सो यहाँ पे क्या बताया कि मन जब, चित्त जब कंट्रोल हो जाएगा, मेंटल फ्लक्चुएशंस कंट्रोल हो जाएंगे, तो क्या होगा, मन बिल्कुल स्फटिक की माला की तरह हो जाएगा कि जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हम परसीव करें, तो परसीवर यानी कि जो ध्यान कर रहा है, परसेप्शन जिस चीज़ का ध्यान कर रहा है, और परसीव जो चीज़ ग्रहण कर रहा है, जो चीज़ का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वह सब क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और इसी को हम कहते हैं आत्मा, अंतःकरण, इंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इन सब का एक होना। और दिस स्टेट ऑफ वननेस और फ्यूजन इज संप्रज्ञात समाधि। और इसी के लिए और क्या बताया गया, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वह ईश्वर जो है वह सबका बीज है, यानी कि सब प्राणियों का, सारी चीज़ों का जो बीज है, या उन सारी चीज़ों की जो उत्पत्ति हुई है वह इसी ईश्वर से हुई है। ही इज़ द सीड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ अनसरपास्ड, और ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम एंड इज़ बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर। और इस ईश्वर के बारे में और क्या बताया गया, पूर्वे शाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात, यानी कि ये जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है और काल से परे है, यानी कि ही द ईश्वर इज़ द टीचर एंड गुरु ऑफ इवन द मोस्ट एशियन गुरुज बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड टाइम एंड टाइम इज़ नॉट अ लिमिट फॉर हिम। ही इज़ द गुरुज ऑफ गुरु एवर बिफोर बिकॉज ही इज़ नॉट टाइम बाउंडेड, यानी कि यह जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, ऋषियों के भी ऋषि हैं, क्योंकि ये काल से परे हैं, इनको समय या काल जो है वो बांध नहीं सकता। और यह ईश्वर कौन है, या उनको हम कैसे बुला सकते हैं या उनका आवाहन कैसे कर सकते हैं, तो तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि वह जो प्रणव है
वह उस ईश्वर का नाम है। प्रणव यानी कि ओम, तो वह जो उसका वाचक नाम है वह प्रणव है। द नेम ऑफ दैट ईश्वर इज प्रणव, और तस्य वाचक मतलब उस ईश्वर का वाचक यानी बोले जाने वाला नाम जो है वह प्रणव है और ओम है। देन तज पस्त अर्थ भावनम, यानी कि जो उस ईश्वर के नाम को पूरी अर्थ और भावना के साथ भजेगा वो क्या होगा, उसके रियल मीनिंग को एक्सप्लोर करेगा, यानी कि उस ब्रह्म को, उस समाधि को अचीव कर पाएगा। तो रिपीटिशन और जपा विथ डीप फीलिंग ऑफ दिस ओम और प्रणव शुड बी प्रैक्टिस टू रियलाइज इट्स रियल मीनिंग, यानी कि उसको डीप फीलिंग और रिपीटिशन के साथ करने से उसकी मीनिंग को हम समझ पाएंगे या उस ईश्वर को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। देन तत्प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्य अंतराय भावाश्च, विद दिस ईश्वर प्रणिधान वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू नो द रियल सेल्फ एंड लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि इस ईश्वर के नाम के जपने से, ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा कि हम सारे जो अंतराय हैं, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से 9 अंतराय हैं और 4 उनके सहभुआ हैं। तो उन अंतरायों से क्या होता है, वो जो ऑब्स्टिकल्स है, वो जो अवरोध हैं समाधि के मार्ग में या योग के मार्ग में, उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। देन अब वो अंतराय क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं एक योगी या एक साधक के साधना में। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलप्त भूमिकत्वात्, वस्ति तत्वानि, चित्त विक्षेपस्ते अंतरायः, यानी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये सारे ही जो हैं ये हमारे चित्त के विक्षेप यानी और ऑब्स्टिकल्स हैं योग साधना में। तो व्याधि मतलब डिसीज़, स्त्यान मतलब मेंटल लेजीनेस, संशय मतलब डाउट और शक, प्रमाद मतलब केयरलेसनेस लापरवाही, आलस्य फिजिकल लेजीनेस, अविरति डिजायर्स एंड अटैचमेंट आसक्ति, भ्रांति दर्शन फॉल्स नॉलेज और परसेप्शन, अलब्ध भूमिकत्वात् फेलिंग टू अचीव स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अपनी साधना की जिस हिसाब से गति है उस हिसाब से वो फल नहीं मिल रहा है। तो जितनी जैसी साधना की गति है उसके अनुसार फल मिलना न मिलना अलब्ध भूमिकत्वात् कहलाता है। अनावस्थित्व, इनएबिलिटी टू मेंटेन दो स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, तो जैसे चित्त के 5 स्थितियां हैं तो उन अवस्थाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस प्रैक्टिस को वो परसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो these 9 are चित्त विक्षेप, ऑब्स्टिकल्स और अंतराय इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो साधना में, योग साधना में ये 9 अंतराय, विक्षेप या योगा के ऑब्स्टिकल्स बताए गए हैं। इसके अलावा 4 हमारे सहभुव यानी कि असिस्टेंट या कंपेनियन हैं। वो क्या है, दुख, दौर, मनस्य, अंग मेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवा, यानी कि these are 5 companions और सहभुवा of those obstacles और symptoms of distracted mind। मतलब जो हमने ऊपर अभी ऑब्स्टिकल्स या अंतराय देखे उनके ये 4 कंपेनियन हैं, उनकी वजह से ये 4 भी होते ही होते हैं। क्या होगा, दुख यानी कि सौरो, दौर मनस्य यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रेस, अंग मेजत ट्रिमर ऑफ बॉडी और नर्वसनेस और एंजाइटी, श्वास प्रश्वास यानी कि इरेगुलर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्योंकि हमारा प्राणा जो है उसका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। देन तत्प्रतिषेधार्थ में कत्वाभ्यास यानी कि टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल वन शुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मेथड यूज in pursuit of reality or they can be overcome permanently by practice of one subject। इन अंतरायस को, इन ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से, जो स्टैंडर्ड रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर हम किसी एक जगह मन लगा के किसी एक सब्जेक्ट में मतलब ध्यान लगा के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। देन इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है,
अंतरायों से ओवरकम करने का, तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विशेषाणाम भावना चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त के प्रसादन क्या है, अनदर मेथड टू प्यूरिफाई माइंड और चित्त प्रसादम अदर देन एक तत्व अभ्यास। तो अभी हमने देखा कि या तो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए हम एक तत्व अभ्यास करें, किसी एक चीज़ पे ध्यान करें, या तो फिर हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम इनकी प्रैक्टिस करें। तो मैत्री क्या है, फ्रेंडशिप टूवर्ड्स हु इज़ सुखी और हैप्पी, मतलब जो सुखी है उसके प्रति मैत्री रखना, मैत्री का भाव रखना। करुणा किसके प्रति रखना है, जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और जो पुण्य कर रहा है उनको मुदिता का भाव रखना है उनके लिए, और जो अपुण्य कर रहा है उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। तो इन चारों की प्रैक्टिस से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन चारों की प्रैक्टिस से भी चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो सकता है। इसी को चित्त प्रसादन भी कहते हैं। देन प्रच्छर्दन विधारणभ्याम वा प्राणस्य अदर देन टू अबोव स्टेटेड मेथड वन मोर मेथड इज मेंशन्ड बाय सेज पतंजलि फॉर चित्त प्रसादनम। तो पहला था एक तत्व अभ्यास, दूसरा था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। अब तीसरा मेथड चित्त प्रसादन के लिए वो बताते हैं कि बाय रेगुलेटिंग वॉलेंट्री इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ प्राणा और ब्रेथ विच विल रिजल्ट इन स्टेडीनेस ऑफ माइंड एंड चित्ता, मतलब अपनी श्वास और प्रश्वास को कंट्रोल करना, तो उससे क्या होगी, मन की स्थिरता का अचीवमेंट होगा, या चित्त जो है वो स्थिर होगा। उससे भी हम अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम, यानी अंतरायों को दूर कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को। देन विषयवती वा प्रवृत्ति रूपन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी अनदर मेथड इज स्टेटेड टू काम एंड टू मेक चित्ता और माइंड फोकस। इसके अलावा एक तत्व अभ्यास, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणा को कंट्रोल करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। अभी चौथा मेथड वो बताते हैं चित्त प्रसादन के लिए कि कंसेंट्रेशन ऑन तन्मात्रा, जो कि है हमारी रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, विच होल्ड्स चित्ता steadiness and brings extraordinary sense of perception which further prevent chitta vritti or mental modification, और this concentration brings चित्ता to एकाग्र चित्त भूमि, जो कि हमारी सबसे ऊंची और श्रेष्ठ चित्त की भूमि मानी जाती है, which can only transform to higher state, यानी कि जो निरुद्ध में लेकर जाती है। निरुद्ध सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उससे नीचे एकाग्र, जो माइल्ड या जो साधक कंप्लीटली समाधि, निर्बीज समाधि जिसकी नहीं लगती, उनकी एकाग्र चित्त की भूमि होती है। तो क्या बताया उन्होंने कि तन्मात्राओं में ध्यान करने से, तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त करने से भी क्या होगी, ये मेंटल मॉडिफिकेशन जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चित्त की वृत्तियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्थिति निबंधिनी, यानी कि अगर हम तन्मात्राओं पे ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है उसकी स्थिति कैसी होगी, बांधने वाली, हम उसको चित्त की वृत्तियों को रोक सकेंगे। देन विशोका व ज्योतिष्मति, नाउ आफ्टर मेकिंग माइंड और चित्ता स्टेबल एंड फोकस वन कैन ट्राई टू मेक इट ब्लिसफुल बाय द फॉलोइंग और अनदर मेथड ऑफ चित्त प्रसादना। मतलब अब क्या हुआ, हमारा चित्त स्थिर हो गया है, अब इसको कैसा करना है, आनंद इसमें भरना है। या फिर एक और तरीका उन्होंने क्या क्या करने के लिए बताया, चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसे हम कहते हैं चित्त प्रसादना। तो विथ सोरोलेस एंड स्पिरिचुअली ल्यूमिनस माइंड वन कैन अटेन स्टेबिलिटी एज द स्टेट इज फुल ऑफ सत्व गुणा विथ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रज एंड तम गुण। तो क्या कर सकते हैं कि हमें किसी भी विशोका, यानी कि कोई भी शोक ना हो, व ज्योतिष्मति यानी कि विवेक हमारे मन में हो, और उन दोनों से क्या होगा, ना शोक होगा। शोक कब नहीं होता है, जब अज्ञान दूर होता है और आसक्ति नहीं होती है, तो शोक नहीं होता है हमें। और स्पिरिचुअली लुमिनस माइंड यानी कि विवेक कब उत्पन्न होता है, जब हमें रियलिटी पता होती है, ज्ञान के
उत्तेजित होने से, यानी ज्ञान के बढ़ने से, अज्ञान के हटने से, तो उस समय क्या होगा कि हमारा सत्व गुण जो है वो डोमिनेंट होगा। और फिर अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे रज और तम गुण खत्म हो जाएंगे और उससे भी हमारी एकाग्र और निरुद्ध अवस्था या चित्त की भूमि हमको मिल सकती है, अचीव हम कर सकते हैं। देन वीतराग विषयम वा चित्तम, अदर देन अबोव these method, this is one who is completely free from desire, detached upon meditating on such mind such as Shiva or Patanjali, can control chitta or concentrate upon someone who is free from desires and attachment. इसके अलावा चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे लोग या ऐसे ऋषि मुनि भगवान जिन्होंने योग को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया या वो समाधि को प्राप्त कर लिया, जिनका मन जो है, जिनका चित्त जो है उनके वश में है, वैसे लोगों का ध्यान करने से भी आपका चित्त जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो चाहे आप शिव भगवान, क्योंकि योगी कहे जाते हैं वो, और पतंजलि जी, ये दोनों के ध्यान करने से भी हम चित्त को प्यूरिफाई कर सकते हैं, चित्त के प्रसादन को प्राप्त कर सकते हैं। देन स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन बा, यानी कि माइंड कैन ऑल्सो बी स्टेबलाइज बाय मेडिटेटिंग ऑन नॉलेज फ्रॉम स्लीप एंड ड्रीम, by keeping track and by remaining objectively conscious in the dreamless sleep. Study the movement of chitta and one become able to discriminate the real from unreal. यानी कि अब मन को जो है हम मेडिटेशन में ले जाएं और इतना मेडिटेशन करें कि हमें जब हम सोए भी या हम नींद में भी जब हो तो भी हमें पता रहे कि हमारा चित्त जो है वो किस अवस्था में है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। देन यथाभिमत ध्यानद्वार, अब माइंड ऑल्सो बिकम स्टेबल व्हेन वन कंसंट्रेट ऑन एनी मेथड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग और कन्वीनियंस, एज द एम इज़ जस्ट टू काम द माइंड। इसके अलावा और क्या उन्होंने चित्त के प्रसादन बताया, चित्त को कंट्रोल करने के तरीके बताए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, इंसान, कोई ऋषि मुनि भगवान, किसी पे भी, मंत्र पे, कोई भी चीज़ पे आप ध्यान लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस और लाइकिंग के अकॉर्डिंग। हमारा बेसिक एम क्या है कि हमारे मन को, हमारे चित्त को हमको कंट्रोल करना है। देन परमाणु परम महत्वात् ततो अस्य वशीकारः, यानी कि स्टेबल माइंड विथ अबोव मेंशन मेथड, ऊपर अभी बताए गए इन कोई भी मेथड से जिससे हमने अपने चित्त को प्यूरिफाई कर लिया है, चित्त प्रसादम जो है वो हमने अचीव कर लिया है, इज एबल टू कंट्रोल हिज रिलेशनशिप विद द स्मॉलेस्ट एटम और विद द कॉस्मिक प्रपोर्शन, और meditating mind becomes unobstructed from the subtle to infinite gross thing. यानी कि अब ये जो मन है, जो शांत है, जो वश में है, जो चित्त है वो बिल्कुल काम और सबलाइम है, वो क्या होगा, उसको बड़े से बड़े यानी कि इस ब्रह्मांड से उस एटम यानी उस परमाणु तक का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, जितनी भी ग्रॉस थिंग है, सबटल टू इन्फाइनाइटली ग्रॉस, उन सारी चीज़ों से जो है वह ऊपर उठ जाएगा और उस पर वश करने का उसका शक्ति हो जाएगा उसके मन का। कैसे? इन बताए गए मेथड से, चित्त प्रसादन होने के बाद। देन क्षीण वृत्तिरभिजात स्तेव मणे गृही ग्रहण ग्राहेषु तत्तज्जनता समापत्ति। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे गृहित ग्रहण ग्राहेषु ततस्त तज्जनता समापत्ति। तो माइंड becomes as transparent as sphatic or crystal when mental modification chitta vritti become weakened and can easily dissolve into its real form. Or at this state only sattva guna remains and it clear purified
mind results in fusion of perceiver, perception and what is perceived as absorption of transparent jewel which is known as स्फटिक. सो यहाँ पे क्या बताया कि मन जब चित्त जब कंट्रोल हो जाएगा, मेंटल फ्लक्चुएशंस कंट्रोल हो जाएंगे, तो क्या होगा, मन बिल्कुल स्फटिक की माला की तरह हो जाएगा कि जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हम परसीव करें, तो परसीवर यानी कि जो ध्यान कर रहा है, परसेप्शन जिस चीज़ का ध्यान कर रहा है, और परसीव जो चीज़ ग्रहण कर रहा है, जो चीज़ का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वह सब क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी. और इसी को हम कहते हैं आत्मा, अंतःकरण, इंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इन सब का एक होना. और दिस स्टेट ऑफ वननेस और फ्यूजन इज संप्रज्ञात समाधि. और इसी स्टेट को हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, जब ग्रहता, ग्रहण, ग्राहेशु एक हो जाते हैं.